चलो बच्चों, हम लोग आज क्या देखते हैं, ठोस अवस्था। एक आप लोग का चैप्टर है, अध्याय है, जिसमें हम लोग ठोस अवस्था के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें हम लोग चुंबकीय गुण के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी लेंगे कि उस ठोस में चुंबकीय गुण किस प्रकार से आता है, नहीं आता है, हम लोग देखेंगे। तो हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं ठोस अवस्था, जो अपना लोग का चैप्टर है, हम लोग जो ठोस अवस्था पढ़ रहे थे, उसी ठोस अवस्था में हम लोग आज देखेंगे, एक गुण देखेंगे, जिस गुण को बोलते हैं कौन सा गुण, चुंबकीय गुण। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कौन सा गुण, चुंबकीय गुण। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, चुंबकीय गुण किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। इसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। एक प्रकार का मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, चुंबकीय गुण है। उसी चुंबकीय गुण के बारे में पढ़ेंगे। याद क्या रखना है, दुनिया का कोई भी पदार्थ हो, सभी पदार्थ, हम हैं, आप हैं, सब में कुछ न कुछ चुंबकीय गुण जरूर होता है। प्रत्येक पदार्थ में, सभी पदार्थ में कुछ न कुछ चुंबकीय गुण विद्यमान होता है, उपस्थित होता है। सबसे पहला पॉइंट, दुनिया का प्रत्येक पदार्थ में, तो हम यहाँ से पहला लिखेंगे, सभी पदार्थों में, कौन सा पदार्थों में, सभी पदार्थों में कौन सा गुण, चुंबकीय गुण। कौन सा गुण होगा, चुंबकीय गुण उपस्थित होता है। तो हम लोग सबसे पहला काम करेंगे, चुंबकीय गुण उपस्थित होता है। तो पहला हम लोग जाने हैं कि जितना भी पदार्थ आज तक पढ़े हैं, जितना भी पदार्थ को देख पाइएगा, सभी में कुछ न कुछ क्या होगा, चुंबकीय गुण उपस्थित होता है। सभी पदार्थों में चुंबकीय गुण उपस्थित होगा। इसका क्या कारण है, क्यों होगा, उसको देखते हैं। अब चलते हैं, दूसरा पॉइंट इसका इंपॉर्टेंट है कि क्यों होता है। इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण, मतलब किसके कारण, ये चुंबकीय गुण जो आएगा किसके कारण आएगा, इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण आएगा। मतलब आवेशित इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर क्या होगा, आवेशित इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर हम बोल सकते हैं आवेशित इलेक्ट्रॉन। आवेशित इलेक्ट्रॉन, तो जितना भी आवेशित इलेक्ट्रॉन है, आवेशित इलेक्ट्रॉन मतलब ई पर माइनस, तो बहुत सारा इलेक्ट्रॉन होगा, और प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है हम लोग जानते हैं माइनस होता है, मतलब ऋण आवेश होता है। तो प्रत्येक आवेशित इलेक्ट्रॉन के क्या होगा, गति के कारण, गति के कारण सभी पदार्थों में कौन सा गुण होगा, चुंबकीय गुण होगा। तो अगर आज के बाद हम लोग को पता चल गया है, पहला तो पता किए कि चुंबकीय गुण होना चाहिए, तो चुंबकीय गुण तो होगा। तो चुंबकीय गुण जब देखेंगे तो क्यों होगा, उसका कारण पता चल गया। जो आवेशित इलेक्ट्रॉन होगा उसका क्या होगा, एक गति होगा, कहीं ना कहीं गति करेगा, उसके कारण इस तरह का घटना होगा। जितने भी इलेक्ट्रॉन है सूक्ष्म चुंबक के तरह बर्ताव करता। इसका मतलब है चुंबक, जितना भी इलेक्ट्रॉन होगा, सभी इलेक्ट्रॉन, सभी आवेशित इलेक्ट्रॉन बोलिए या सभी इलेक्ट्रॉन, क्या होगा, सभी इलेक्ट्रॉन जो होना चाहिए, सभी इलेक्ट्रॉन सूक्ष्म चुंबक की तरह क्या करेगा, व्यवहार करता है। मतलब उसका गुण जो होगा व्यवहार करता है। तो हम लोग आज क्या देख रहे हैं, चुंबकीय गुण को जानकारी लेने का कोशिश कर रहे हैं कि चुंबकीय गुण में हम लोग क्या देखने का कोशिश कर रहे हैं, चुंबकीय गुण किस में होगा, चुंबकीय गुण सभी पदार्थों में होगा। उसका मेन कारण क्या है, उसमें इलेक्ट्रॉन होता है जो गति करता है, उसका मेन कारण हो गया। और सभी चुंबक जो होगा छोटा छोटा चुंबक होगा, ज्यादा बड़ा चुंबक नहीं होगा, छोटा छोटा चुंबक के जैसा लगेगा दिखने में। अब चलते हैं, यहाँ तो पता चले गति कितना प्रकार का होगा। तो इसका जो गति होता है, चुंबकीय आघूर्ण जो होगा, मतलब चुंबकीय आघूर्ण जो होगा, इसका दो प्रकार का हो सकता है। मतलब चुंबकीय आघूर्ण मतलब घूमना,
गति करना। और गति कैसा करेगा? गोलाई में करेगा, चारों ओर करेगा, एक ओर नहीं करेगा। तो हमेशा याद रखिएगा, जब भी गति करता है चारों ओर करता है। तो देखते हैं, तो चुंबकीय आघूर्ण देखेंगे कितना प्रकार का। तो यहां से हमको पता चल गया चुंबकीय आघूर्ण, इसको क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक मोमेंट। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक मोमेंट। जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा दो प्रकार के होंगे। कितने प्रकार के? चुंबकीय आघूर्ण दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। तो हम लोग को देखना है चुंबकीय आघूर्ण कितने प्रकार के होंगे? दो प्रकार के होंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन होगा जो चुंबक के जैसा बर्ताव कर रहा है, और वह चुंबक जो है, हम लोग ध्यान से जब देखेंगे चुंबक के बारे में जब पढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा वही चुंबक एक सूक्ष्म इलेक्ट्रॉन है, सूक्ष्म इलेक्ट्रॉन है, और सूक्ष्म चुंबक की तरह क्या कर रहा है? उसका बर्ताव है, उसका प्रवृत्ति है। अब देखिएगा ध्यान से, दो प्रकार का होगा। पहला प्रकार यदि हम लोग देखने का कोशिश करेंगे, मान लो ए नंबर में लिए हैं पहला, तो क्या होगा? नाभिक के चारों, किसके चारों? नाभिक के चारों। तो हम लोग देखेंगे नाभिक के चारों, चारों ओर होगा कैसा? कक्षीय, कक्षा में होगा तो कक्षीय हो जाएगा, कक्षीय गति। चारों ओर कौन सा गति होगा? कक्षीय। कैसे कक्षा हुआ? हम ये पेन है, ये पेन को कक्षा मान लीजिए, इसके चारों इस तरह करके घूम रहा है, मतलब चारों ओर घूमता जाएगा, घूमता जाएगा, घूमता जाएगा, इस तरह का गति होना चाहिए। तो हम लोग देख रहे हैं, एक अक्ष लेते हैं, चुंबकीय आघूर्ण का अक्ष लेते हैं, इसके बीच में क्या दे देते हैं? नाभिक। नाभिक हो गया, इसको हम लोग बोल सकते हैं, कौन सा नाभिक बोलेंगे? परमाण्विक नाभिक। परमाणु का नाभिक है, एक परमाणु होता है उसका हम लोग इसको क्या बोलेंगे? परमाण्विक नाभिक। इसी के चारों ओर क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन जो है घूमने का कोशिश करेगा। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होगा यही इसके चारों ओर घूमेगा। तो यही हो गया, चारों ओर घूम रहा है। इसी को हम लोग बोलते हैं चुंबकीय आघूर्ण। ये जो है आपका कौन सा आघूर्ण है? चुंबकीय आघूर्ण। तो हम लोग तो यहाँ से देख लिए हैं चुंबकीय आघूर्ण है। तो चुंबकीय आघूर्ण जो होगा, चुंबकीय आघूर्ण जो होगा, हम लोग को यहाँ से पता चल गया कि चुंबकीय आघूर्ण है, मैग्नेटिक मोमेंट है। किस तरह का है? चारों ओर, कक्षा के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर इस तरह का गति कर रहा है। एक पेन है, इस तरह का गति कर रहा है, ऐसे। तो हम इस तरह का गति को देखें। दूसरा गति जब हम लोग देखेंगे तो सबसे पहला क्या पढ़े? कोई किसी भी पदार्थ में जो चुंबकीय गुण आता है, किसके कारण आता है? गति के कारण आता है, इलेक्ट्रॉन का गति के कारण आता है। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन एक छोटा छोटा चुंबक होगा। अब फिर ध्यान से देखिएगा, चुंबक का जो आघूर्ण होगा, घूमने का जो तरीका होगा, दो प्रकार से होगा। पहला प्रकार हो गया कि आपका इस तरह वो गति कर रहा है, चारों ओर हम बीच में खड़े हैं, मेरे चारों ओर आप चक्कर लगा रहे हैं, इस तरह का गति को यहाँ दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। और जब दूसरा प्रकार हम देखेंगे तो हम लोग दूसरा भी देखते हैं, इसके बाद हम लोग अगला देखते हैं इसमें क्या घटना हो सकता है। अगला जो आता है क्या होता है? तो हम लोग पहला देखे कि चारों ओर गति लगा रहा, तो चारों ओर अगर गति करेगा तब भी हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, तब भी हम लोग को क्या होगा? यहाँ से पता चल जाएगा। अब ध्यान से देखिए, फिर हम चलते हैं अगला गति पे। तो अगला गति क्या होगा देखते हैं। अगला गति क्या होगा? अपने ही अक्ष के चारों, ठीक है, चक्कर लगा। तो दूसरा गति होगा अपने अक्ष के चारों, अपने अक्ष के चारों, चारों ओर क्या होगा? गति बोलो या उसको चक्रण बोलो। कैसे? ये पेन अभी इस तरह घूम रहा था, इस तरह करके घूमते जा रहा था, घूमते जा रहा था, लेकिन ये पेन अब इसी अक्ष पे हो, ऐसे करके घूमे, मतलब चारों साइड अक्ष पे ही खड़ा होके अगर हम चारों साइड घूमना शुरू कर दें, इस तरह करके चारों ओर नहीं घूम के अक्ष पे ही यदि घूमे, उस गति को बोलेंगे अक्ष पे घूमना। तो दो तरह से गति करता है, एक अपने जगह पे रह के घूमिए, लड्डू जैसे घूमता है, लड्डू को घुमा दीजिए चारों साइड, या तो आप मेरे चारों ओर चक्कर लगाइए। इस तरह का जो चक्रण होगा, यहाँ जब देखेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन है यहीं पर है, यहीं पर इस चारों ओर चक्कर लगा रहा है, इसको भी हम लोग बोलेंगे चुंबकीय आघूर्ण। मतलब दोनों का दोनों आपका क्या है? चुंबकीय आघूर्ण है।
तो दोनों का दोनों चुंबकीय आघूर्ण था, लेकिन एक अक्ष के चारों ओर था, नाभिक के चारों ओर था, एक अपने अक्ष पर है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह का घटना हम लोग को देखना पड़ेगा कि हम लोग यहाँ से देखें इस तरह करके घटना हो। एक इंपॉर्टेंट नोट में और लिखाते हैं। अगला जो इंपॉर्टेंट है, इसके बाद एक नया टर्म आता है डोमेन। ध्यान दीजिए, पूछिएगा यहाँ पर एक अगला जो इसमें आएगा कभी डोमेन भी आएगा। इसको क्या बोलते हैं? डोमेन। तो डोमेन कभी कभी पढ़ने को मिल सकता है। डोमेन क्या होता है, इसमें डोमेन भी प्रयोग करेंगे। ये भी एक प्रकार का सूक्ष्म चुंबक है। जैसे इलेक्ट्रॉन एक प्रकार का सूक्ष्म चुंबक होता है, उसी प्रकार डोमेन भी एक प्रकार का क्या है? सूक्ष्म चुंबक है। इसके बारे में भी हम लोग पढ़ते हैं। कैसे देखिएगा, डोमेन किसको कहते हैं? सबसे पहले इसके बारे में हम लोग सोचने का कोशिश करते हैं। डोमेन क्या होता है? अगर किसी भी पदार्थ का, कोई भी पदार्थ हो, पदार्थ का क्या हो, यदि आपका धात्विक आवेश, मतलब धातु वाला जो आवेश होगा, वो आवेश एक जगह, छोटा सा जगह पे एकत्रित हो जाए। अगर छोटा सा जगह पे एकत्रित हो गया, उसी को हम लोग बोलेंगे डोमेन। तो क्या होगा? पदार्थ का कौन सा? धात्विक आवेश। ये सब थोड़ा ध्यान रखिएगा। कौन सा आवेश है? धात्विक आवेश। धात्विक आवेश क्या हो? छोटे से खंड में क्या होना चाहिए? छोटे से खंड में एक साथ एकत्रित होता हो या होता है, तो क्या बोलेंगे? होता है। यदि क्या है? पदार्थ का धात्विक, कोई भी धात्विक आवेश, पॉजिटिव आवेश क्या हो? छोटे से खंड में एक साथ एकत्रित होता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे हम लोग क्या बोलेंगे? डोमेन कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं? डोमेन कहते हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आज के बाद हम लोग को पता रखना है कि डोमेन किसको कहते हैं। तो एक छोटा सा टुकड़ा होगा, मान लीजिए पेन पर बहुत सारा आवेश, इसको छोटा सा जगह पे अगर क्या कर दीजिएगा? एकत्रित कर दीजिएगा, उसी को डोमेन बोलेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पार्ट है डोमेन, इसमें यूज करेंगे। एक तो इलेक्ट्रॉन आपका है ही, एक नया चीज आ गया है डोमेन। डोमेन क्या होता है? जब बहुत सारा आवेश एक जगह क्या हो जाए? एकत्रित हो जाए, उस घटना को हम लोग बोलेंगे डोमेन बोलेंगे। एक डोमेन बन गया। ये बहुत बड़ा पार्ट नहीं है, एक छोटा सा जगह है जिसपे बहुत सारा आवेश आके क्या हो गया है? एकत्रित हो गया। बहुत सारा आवेश, छोटा आवेश, बहुत सारा पॉजिटिव आवेश एक जगह एकत्रित हो गया। देखिएगा, हम इसी को बोलते हैं डोमेन। ये डोमेन हो गया। एक छोटा सा जगह पे क्या हो गया है? बहुत सारा आवेश आके क्या हो गया है? एकत्रित हो गया है। तो यहाँ पर डोमेन बन गया। तो डोमेन जो एक्चुअली होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं डोमेन। तो डोमेन में क्या हो गया है? बहुत सारा आवेश क्या हो गया? एक साथ जमा हो गया। अब चलते हैं, फिर देखिएगा। एक्चुअली डोमेन जो होता है, ये भी सूक्ष्म चुंबक, बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें भी एक चुंबक का गुण होता है। तो हम लोग क्या बोलेंगे? ये भी एक प्रकार का सूक्ष्म चुंबक है। टीनी मैग्नेट है, बहुत छोटा मैग्नेट है, छोटा से छोटा मैग्नेट है। जिस तरह इलेक्ट्रॉन मैग्नेट था, इलेक्ट्रॉन चुंबक था, उसी तरह डोमेन भी एक प्रकार का चुंबक होता है। चुंबक अब दो प्रकार का पढ़ लीजिए। एक इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़े, इलेक्ट्रॉन भी चुंबक होता है, सूक्ष्म चुंबक, और डोमेन भी सूक्ष्म चुंबक हो गया। ये भी सदिश होता है। इसमें भी अपना क्या होता है? इस सदिश होता है। इसका मतलब है इसमें दिशा होगा, किसी न किसी प्रकार का दिशा होता है। मतलब डोमेन में भी अपना दिशा होगा, किधर जाना है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, जिधर भी जाना है, इसमें अपना दिशा होगा। सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सूक्ष्म चुंबक हुआ। तो ये जो डोमेन है, प्रत्येक पदार्थ में जो डोमेन का दिशा होता है असमान होता है। एक डोमेन किसी भी पदार्थ में नहीं होगा, बहुत सारा डोमेन बनेगा। ठीक है, छोटा छोटा डोमेन बनेगा जहां बहुत सारा क्या होगा? आवेश एकत्रित है। तो हम लोग एक डोमेन बनाते हैं। किसी भी पदार्थ को मान लेते हैं, यहाँ इस पदार्थ में एक डोमेन है। तो डोमेन तो दिखा रहे हैं, एक छोटा छोटा क्या है? डोमेन है। इसी में क्या है? सारा आवेश आपका एकत्रित है। ये आपका डोमेन है। बहुत सारा डोमेन एक पदार्थ में होता है। तो जो डोमेन है, डोमेन का जो दिशा होता है असमान दिशा होता है। दिशा जो होगा
इसमें क्या होगा, असमान होता है, असमान दिशा हो। मतलब इसको जब हम चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तभी इसमें दिशा में कुछ न कुछ सही डायरेक्शन आएगा, सही दिशा को दिखाएगा। अभी इसमें दिशा कहीं से कहीं होगा, कोई किधर जाएगा, कोई मान लो इसका मर्जी है इधर जा रहा है, इसका मर्जी है इधर जा रहा, मतलब इसका कोई दिशा का अता पता नहीं है। तो हम आसानी से बोल सकते हैं कि ये दिशा इसके पास नहीं होता है, कहीं से कहीं जिधर मन तिधर जा रहा है। तो डोमेन के पास तो दिशा होगा लेकिन असमान दिशा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज सीखे हम लोग, क्या सीखे, चुंबकीय गुण सभी में हो सकता है, इलेक्ट्रॉन के कारण भी हो सकता है, डोमेन के कारण भी हो सकता है। तो डोमेन क्या होता है, यदि बहुत सारा आवेश एक जगह क्या हो जाए, एकत्रित हो जाए, उसी को क्या बोलेंगे, डोमेन बोलेंगे। डोमेन एक प्रकार का सदिश राशि है और सदिश होने के कारण दिशा होता है। लेकिन जब हम लोग इसमें मान लीजिए डोमेन है, जब तक इसमें चुंबकीय क्षेत्र नहीं गुजारेंगे तब तक इसका दिशा जो होगा असमान दिशा होगा, इसका अपना दिशा कुछ नहीं होता है, जहां मन तहां जाते रहेगा। तो ये मूव तो करेगा, चलेगा, गति इसमें भी है, इलेक्ट्रॉन में भी गति था, इसमें भी गति है, और गति आ गया तो चुंबकीय गुण आ ही जाएगा। तो हम लोग आज यहीं तक क्लास रखते हैं, फिर अगला नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग पढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इसके आधार पे हम लोग क्या करेंगे, चुंबकीय गुण के आधार पे हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, बांट देंगे 5 भागों में, जिसको बोलेंगे अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लोह चुंबकीय, और इसके बाद बोलेंगे प्रतिलोह चुंबकीय और फेरी चुंबकीय। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आएगा आपका, उसमें हम लोग इसको एक्सप्लेनेशन करेंगे कैसे कैसे आया है। तो आज का क्लास यहीं तक रहने दीजिए, और जब वीडियो देखिएगा तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए, ठीक है। तो यहीं तक क्लास रहने दीजिए, थैंक यू।